हमारे देश की राजनीति इस तरह से उफान पर चढ़ चुकी है कि देश में अगर आप देखेंगे तो देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये अपने पद से राजीनामा देने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि देश का भविष्य, देश के नौजवान युवा, जो पढ़े लिखे युवा है, ये पूरी तरह से रास्तों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। अब इनका साथ राहुल जी गांधी और उसी के साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य के जानी मानी शख्सियत उद्धव बाला साहब ठाकरे ये भी इनका साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं। और साथ में हमारे महाराष्ट्र राज्य की एक ऐसी मौजूद शख्सियत है शरद चंद्र जी पवार साहब, ये भी इनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक जिस तरह से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, और यहाँ जंतर मंतर पर जो हालात खराब हो रहे हैं, जिसकी झलकियां विशेष तौर से हम आपको बता रहे हैं कि राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी ये अपने बॉडीगार्ड्स के जरिए से, अपने साथियों के जरिए से किस तरह से दिल्ली के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ एक आवाज पूरे देश में गूंज रही है और युवाओं की आवाज गूंज रही है। सीजेपी जिस तरह से काम कर रही है ये उल्लेखनीय काम है, और सीजेपी के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी कैडेट्स है, ये पूरी तरह से देश भर के, देश के हर जिले में, हर तालुके में, हर राजधानी में पूरी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी गांधी जिस तरह से अपनी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी इनके साथ में मिलकर देश की जनता के साथ में, देश के नौजवानों के साथ में, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ में मिलकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन सीजेपी के तमाम कैडर्स की आवाज बन रहे हैं। और उनकी आवाज बनना इसके लिए जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये देश के शिक्षा मंत्री को किसी भी तरह से यहाँ पर उनका इस्तीफा मांगने के लिए समर्थ नहीं रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। हकीकत क्या है ये पूरे देश की जनता के सामने है, और देश की जनता जिस तरह से आवाज उठा रही है, जिसकी झलकियां हम आपको हकीकत में राहुल जी गांधी इनकी ओरिजिनल आवाज, इनकी बात, इनका भाषण, इनका लहजा, और जो लोगों की मांग है, जनता की जो मांग है, तमाम देशवासियों की जो मांग है, ये आवाज भी हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से राहुल जी गांधी, प्रियंका जी वाड्रा गांधी और इनके साथ में अलग अलग तमाम पॉलिटिशियंस के लीडर्स किस तरह से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है हमारे देश के, इनका रिजिग्नेशन होना जरूरी है, इनका इस्तीफा जरूरी है। और ये है कि अपने पद को इस तरह से चिपक कर बैठे हैं जैसे जोग जिस तरह से भैंस को चिपक कर बैठती हैं, बस उसी तरह से ये भी चिपक कर बैठे हुए अपने पद को। क्या इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं? क्या इन्हें सरकार पर यकीन नहीं? क्या ये इन्हें इनके शिक्षा मंत्री की पद इतनी ज्यादा प्यारी है? क्या देश का युवा इनकी रेजिग्नेशन की मांग भी नहीं कर सकता? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन लोगों पर, जो लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों पर, उन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की जानिब से। और पुलिस की बर्बरियत भी इस तरह से, इंतहा पुलिस की बर्बरियत की भी हो चुकी है कि 12 साल की लड़कियों को तक इन्होंने नहीं बख्शा। जंतर मंतर पर जो लोग आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं, उन लोगों पर इन्होंने लाठीचार्ज किया, उन लोगों पर अन्याय किया, उन लोगों पर अत्याचार किया। और ये बस सरकार का मामला है, और सरकार जिन लोगों को एक्शन लेना है, जिन लोगों पर, उन लोगों पर एक्शन नहीं ले रही है, और जिन विद्यार्थियों का साथ देना है उन विद्यार्थियों का साथ नहीं दे रही। अपने मांगों को जिस तरह से जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रही है, हकीकत में ये सरकार एबल सरकार नहीं है, ऐसा मांगना यहाँ के शिक्षा मंत्री के लिए भी, यहाँ की जनता का, यहाँ के युवाओं का, और सीजेपी के तमाम कैडर्स का, उसी के साथ में राहुल जी गांधी का, प्रियंका जी गांधी का, साथ में हमारे महाराष्ट्र राज्य की आन बान शान उद्धव बाला साहब ठाकरे, और साथ में सीनियर लीडर शरद चंद्र जी पवार साहब जैसी मौजूद शख्सियतों का मानना है, देश को जब आजाद किया गया था, देश को आजाद करने के बाद में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका जो ख्वाब था, इनके ख्वाब को चकनाचूर करने का काम, और उसी के साथ में हमारे महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जय
भवानी, जय शिवाजी जिस तरह से कहा जाता है, हकीकत में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज को किस तरह से कलंकित किया जा रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी किस तरह से यहाँ पर कलंकित करने का काम यहाँ पर शिक्षा मंत्री इनकी जानिब से किस तरह से किया जा रहा है, धर्मेंद्र जी प्रधान इनकी जानिब से और नरेंद्र जी मोदी इनकी जानिब से भी। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी भी मांग यहाँ पर युवाओं की है और युवा जिस तरह से जाग चुका है, युवा पूरी तरह से जाग कर अब एक्शन मोड में आ चुका है। युवाओं में यहाँ पर युवाओं के साथ में युवतियों भी इनका साथ देती हुई नजर आ रही हैं। आज हम जो झलकियां आपको बता रहे हैं विशेष तौर से राहुल जी गांधी, इनका ये धरना, इनका ये प्रदर्शन और उन्हीं के साथ में उनकी बहन प्रियंका जी वाड्रा, प्रियंका जी गांधी, ये भी राहुल जी गांधी इनके कंधे को कंधा लगाकर इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आवाज उठा रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी इनके खिलाफ ये आवाज उठी हुई है। हमारे ही देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा जी गांधी, स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी। ये किस तरह से जो लोग आवाज उठाते थे, जो लोग संविधान के दायरे में रहकर एक्शन लेते थे सरकार के खिलाफ, उनका किस तरह से आदर सम्मान किया करती थी। उनके अलावा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं माजी प्रधानमंत्री, यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने भी उल्लेखनीय काम किया है। हकीकत में मनमोहन सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी किस तरह से आदर पूर्वक उन लोगों के लिए अपनी छवि को बरकरार रखते थे और उन लोगों के लिए अपने आप को बनाकर रखते थे जो लोग संविधान के दायरे में रहकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। और जिन लोगों का यहाँ पर रेजिग्नेशन भी मांगा जाता था, उनका इस्तीफा भी यहाँ पर अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर तमाम लोग दे दिया करते थे। लेकिन ये जो सरकार है, ये इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, ऐसा मानना यहाँ पर इन तमाम भारतीय लोगों का है। और ऐसा मानना इन तमाम लोगों का सिर्फ इसके लिए है कि ये लोग किसी भी तरह से आवाम की बातों पर ख्याल नहीं कर रहे हैं, आवाम की बातों को नहीं मान रहे हैं और जनता को क्या चाहिए इस बात का ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हम आपको पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो धरना आंदोलन है, जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं इनके ओरिजिनल वॉइस में कि ये किस तरह की मांग कर रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी इनके खिलाफ और उसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके खिलाफ किस तरह की आवाज ये उठा रहे हैं। आप मुलायजा फरमाइए। आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह की आवाज देश की जनता पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ उठाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। चलेगी नहीं चलेगी, 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 नहीं आया अभी तक वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक साइड खड़े हो जाना। पुलिस को आगे करता है, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, न्याय दो, न्याय दो,
आशीष भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूरा मोबाइल है सुंदर को कॉल करेंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेम 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 डाउन 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 न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो थोड़ा सा कोई नहीं यार लाइव चल रहा है कैसे सर कैसे कुछ नहीं करेंगे इसलिए बाहर के लिए अरे ഞാൻ ബ്രീഫ് हो गया बात नहीं हुआ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मैंने लोकेशन दी तो की आपको यार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अच्छा ठीक है सॉरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ भैया से बैठे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ बना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ नहीं चलेगी, 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 भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एकदम वो सबसे बड़ी मुलाकात एकदम नहीं चलेगी, 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 चिंता मत करो, आराम से। अरे आगे नहीं जा रहे हैं, आराम से खड़े हैं। उसको बोल दो लाइव है अपना 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 सर जाने दो कुछ नहीं करेंगे उनकी के मसले पर राहुल गांधी के नेतृत्व में वीडियो जैसे थोड़ा साइड हो जाए पुलिस डिटेन कर रही है, पुलिस डिटेन करने वाली है।
हाथ आगे निकालो। कुछ नहीं करेंगे यार, 5 साल से साथ है यार। आशीष भाई यार साथ है यार, हम कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं करेगा। कितना मुश्किल कर रहे हैं लाइफ में। आराम से भैया, आराम से। वो विधायक है, विधायक। आशीष भाई प्लीज, आशीष भाई थोड़ा प्लीज भाई छोड़ो यार। सर राजेश भैया फोटो लो यार, फोटो नहीं है कोई भी। सर हाथ में कैसी कैसी भाई प्लीज यार, सच में कुछ नहीं करेगा, बहुत कसम। उन्होंने अपना हाथ मार दिया है। और यही मैं कह रहा था आपसे, आप एयरपोर्ट पर देखते लॉक लगाया जाता है आपके सामानों में, आपके बैग में लॉक लगाया जाता है, वही लॉक लगाने वाला मैन है। और यहाँ पर बैठ जाओ, पुलिस को आगे करता है। अंदर मत आइए, अंदर मत आइए, अंदर मत आइए। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दिखाए क्या? एक दिखाएगा भाई, नीचे बैठा होगा, नीचे बैठा होगा।
जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महावीर आगे धक्का दे, हाथ पकड़, हाथ पकड़। आगे करता है, सर ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं सर, पीछे सर, थोड़ा पीछे सर, पीछे सर, सर पीछे। अजीत स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया. We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the minister. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger
than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is क्या there a march? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on?